मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने भाजपा को देश के अंदर नफरत फैलाने वाली पार्टी का नाम दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है और बीजेपी ने बुलडोजर राजनीति शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि भाजपा देश के अलग अलग हिस्सों में गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चला रही है और यह बुलडोजर चलाने की राजनीति भाजपा के अहंकार का प्रतीक है। आप सांसद ने यूपी के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर की राजनीति से बचिए। भाजपा को यदि बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले भाजपा के उन नेताओं के निर्माण पर चलाए जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने कहा कि यूपी के बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने घर में अतिक्रमण कर रखा है, उन पर बुलडोजर चलाएं। भाजपा को शर्म नहीं आती, गरीबों की झुग्गी उजाड़ रही है। बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले भाजपा के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को नफरत में बांटने की राजनीति कर रही है और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दंगे हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपको दंगे चाहिए तो भाजपा के साथ जाइए, अगर स्कूल और अस्पताल चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए। बीजेपी देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये भारत की जनता को कभी स्वीकार्य नहीं होगा। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। हम बाबा साहब के संविधान में यकीन रखते हैं और बाबा साहब का संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। गरीब आदमी बड़े मुश्किल से अपना आशियाना बनाता है, अपना छोटा सा घर बनाता है और उस पर आप बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हैं। और याद रखिएगा, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, वो गणेश गुप्ता का रोता बिलखता चेहरा आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा। वो झा पान वाले की दुकान जो दिल्ली जहांगीरपुरी में उजाड़ दी गई, देखा होगा आपने देखा होगा दिलीप सक्सेना को रोते बिलखते हुए। 77 से अपना कागज दिखा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ दी गई। तो ये जो बुलडोजर की राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का प्रतीक है, तानाशाही का प्रतीक है, हिटलर शाही का प्रतीक है। इसलिए मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि इस बुलडोजर की राजनीति से बचिए। बड़े मुश्किल से गरीब आदमी अपनी दुकान खड़ी करता है, अपना रोजगार खड़ा करता है। आप लोग नौकरी तो दे नहीं पाते, जो वो चाट का और टिकिया का ठेला लगा रहा है उसको तोड़ने पहुंच जाते हो, जो सब्जी की दुकान लगा रहा है उसको तोड़ने पहुंच जाते हो, उसकी झुग्गी उजाड़ने पहुंच जाते हो, उसका घर उजाड़ने पहुंच जाते हो। अगर बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो अतिक्रमण कर रखा है उनके घर पे बुलडोजर चलाओ। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और अमीर लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है उनके घर पे बुलडोजर चलाओ। उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने घर के सामने अतिक्रमण कर रखा है, जमीनों पे कब्जा कर रखा है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाओ। अडानी को बुला के औने पौने दामों में जमीनें देते हो, सैकड़ों एकड़ हजारों एकड़ जमीन, और गरीब आदमी का छोटी सी झुग्गी उजाड़ने पहुंच जाते हो। शर्म नहीं आती? ये व्यवस्था हिंदुस्तान में दोहरी व्यवस्था है और गरीब आदमी और आम आदमी के खिलाफ व्यवस्था है। इसलिए आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। और दंगे अगर हिंदुस्तान में रोकने हैं, नफरत अगर हिंदुस्तान में रोकनी है, तो बुलडोजर चलना चाहिए बीजेपी के हेडक्वार्टर पे। बुलडोजर चलना चाहिए अमित शाह के घर पे जो लोग दंगे कराते हैं। दंगे से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। दंगे से ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दंगे आपको महंगाई भुलाने के लिए हैं, दंगे आपको बेरोजगारी भुलाने के लिए हैं, दंगे आपके स्कूलों की बदहाली भुलाने के लिए हैं, दंगे आपके अस्पतालों की बदहाली को भुलाने के लिए हैं। नफरत और दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी अपने गुनाहों को छिपाने और मिटाने का काम कर रही है। बात करनी पड़ेगी मुद्दों की, बात करनी पड़ेगी लोगों की जिंदगी से जुड़े हुई समस्याओं की, और उसका समाधान अगर किसी ने हिंदुस्तान की राजनीति में करके दिखाया है तो अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा का बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया।